हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। ये जो हमारा वीडियो है ये ईवीएस यानी कि पर्यावरण का वीडियो है और इसका एक वीडियो हमने पहले इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। इस दूसरे वीडियो में हम ईवीएस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो से आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी और आप एक बार इस वीडियो को देख के जाएंगे तो परीक्षा में जो सवाल सॉल्व करेंगे उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? पहला ऑप्शन है स्वार्थ, दूसरा है सहयोग, तीसरा है प्रतिस्पर्धा और चौथा है क्रोध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। क्योंकि परिवार में मिलजुल कर रहने के लिए सबसे जो आवश्यक गुण है उस गुण का नाम क्या है? सहयोग है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यदि परिवार का कोई सदस्य कठिनाई में हो तो सबसे उचित व्यवहार क्या होगा? अगर हमारे परिवार का कोई हमारा सदस्य कठिनाई में है तो सबसे उचित व्यवहार क्या होगा? उसकी समस्या को अनदेखा करना, तो ये तो गलत हो जाएगा कि उसकी समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते। उसको दोष देना, ये भी गलत है। उसकी सहायता करना या उससे बात बंद कर देना, तो उससे बात बंद कर देना भी गलत है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसकी सहायता करना। क्या उत्तर है सही हमारा? ऑप्शन नंबर सी, उसकी सहायता करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करना किस मूल्य को दर्शाता है? हमारे परिवार में जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता करना कौन सा मूल्य दर्शाता है? क्या अनुशासन का मूल्य दर्शाता है, क्या संस्कार का, क्या प्रतियोगिता का या स्वतंत्रता का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कार का। कि हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि हम हमारे बुजुर्गों का क्या कर रहे हैं? सम्मान कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर का, सच्चा मित्र वह है जो, सच्चा मित्र कौन होता है? जो केवल खुशी में साथ दे, तो ऐसा मित्र तो कोई काम का नहीं होता है। दूसरा है हमेशा हमारी प्रशंसा करे, ये भी खराब मित्र है। हमेशा प्रशंसा करने वाला भी हमको गलत काम करवा सकता है। कठिन समय में साथ दे या हमारी गलतियों को बढ़ावा दे, तो हमारी गलतियों को बढ़ावा भी देने वाला गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कठिन समय में साथ दे। अगला प्रश्न नंबर 5, परिवार में निर्णय लेते समय सबसे उचित तरीका क्या है? हमें परिवार में कोई निर्णय लेना है तो सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है? केवल एक व्यक्ति निर्णय ले, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी की राय सुनी जाए, तो ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन, बच्चों की राय कभी ना ली जाए या सबसे बड़े सदस्य की बात ही अंतिम हो। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कि सभी की राय को सुना जाए और फिर एक राय बनाई जाए जिस पर काम किया जाए। अगला प्रश्न नंबर 6, मित्र की सफलता देखकर ईर्ष्या करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? उससे दूरी बना लेनी चाहिए, उसकी सफलता की सराहना करनी चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए या उसकी सफलता को कम बताना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सफलता की सराहना करनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा सफल हो सके। अगला प्रश्न, परिवार में काम बांटकर करने से क्या बढ़ता है? अगर हमारे परिवार में हम काम को बांट कर करेंगे तो इससे कौन सी चीज़ बढ़ेगी? क्या तनाव बढ़ेगा, क्या सहयोग की भावना बढ़ेगी, क्या मतभेद बढ़ेगा या आलस्य बढ़ेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना बढ़ेगी। तो हमें भी हमारे परिवार में कामों को मिल बांट कर करना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि 2 मित्रों में झगड़ा हो जाए तो सबसे उचित कदम क्या है? हमारे 2 दोस्त आपस में लड़ लिए तो हम क्या करेंगे? उनके झगड़े को बढ़ाएंगे? नहीं, तो गलत हो जाएगा। एक का पक्ष ले लेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। शांतिपूर्ण समस्या को सुलझाना और दोनों से संबंध तोड़ लेना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझा लेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा, परिवार में छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, छोटे बच्चों को जिम्मेदारियां देने का प्रमुख लाभ क्या है? हमारे छोटे बच्चे हैं और हम उनको जिम्मेदारियां अगर देंगे तो इससे क्या लाभ होगा? क्या उनमें डर पैदा होगा? तो ये तो गलत है। उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं या उन्हें खेल बंद हो उनका खेल बंद हो जाता है।
तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, मित्रता को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विश्वास की, धन की, प्रसिद्धि की या प्रतियोगिता की? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विश्वास की। दोस्ती में विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, परिवार में किसी भी सदस्य की राय हमसे अलग है तो हमको क्या करना चाहिए? उसकी राय का मजाक उड़ाना चाहिए, उसकी बात को बीच में रोक देना चाहिए, उससे नाराज़ होने जाना चाहिए या फिर उसकी राय का सम्मान करना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसकी राय का सम्मान करना चाहिए। देखिए, जो आपका पेपर आने वाला है वो इतना कठिन आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं, तो उसमें कोई इतने कठिन सवाल नहीं आएंगे। कोई भी पेपर बनता है ना, तो 60% प्रश्न तो उसमें सरल ही आते हैं, 40% कठिन आते हैं और हम 50% पे पास हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत समझिए कि प्रश्न सरल है, लेकिन भले ही प्रश्न सरल हो, लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस नहीं होगी तो परीक्षा में हम ये भी गलत करके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, एक अच्छे मित्र की पहचान किससे होती है? वह हमेशा महंगी वस्तुएं देता है, तो गलत। तोहफे देने वाला मित्र भी कोई काम का नहीं ज़्यादा। वह सही और गलत में अंतर समझाता है, ये हो सकता है। वह हर बात से सहमत होता है। वह दूसरों के रहस्य फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि वह सही और गलत में अंतर समझाता है। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का, संयुक्त परिवार का एक प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि जिसमें माता पिता, चाचा चाची, ताऊ, ये सब आपस में मिलकर रहते हों, तो ऐसे परिवार का क्या लाभ हो सकता है? तो सहयोग और साझा जिम्मेदारी, सभी का अलग अलग रहना, संवाद का अभाव या जिम्मेदारियों से बचना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सहयोग और साझा जिम्मेदारी। अगला प्रश्न, यदि कोई मित्र गलत काम करने को कहे तो हमें क्या करना चाहिए? कोई दोस्त ने बोली चलो मित्रता बचाने के लिए गलत काम करना चाहिए, तो ये नहीं करेंगे। तुरंत सहमत हो जाना चाहिए, ये भी गलत है। विनम्रता से मना करना चाहिए। सबसे सही उत्तर ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, परिवार में मतभेद होने पर सबसे अच्छा समाधान क्या है? परिवार में मतभेद हो गए तो क्या बातचीत बंद कर दें? नहीं, बातचीत बंद नहीं करेंगे। गुस्सा भी नहीं करेंगे, दोषारोपण भी नहीं करेंगे। सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शांतिपूर्ण बातचीत करना। अगला प्रश्न है, मित्र के निजी रहस्य को दूसरों से साझा करना किसका उल्लंघन है? हमारे दोस्त ने हमको कोई बात बताई जो कि किसी को नहीं बताना है, और अगर हम उसको किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये किसका उल्लंघन कर रहे हैं? क्या हम विश्वास का उल्लंघन कर रहे हैं, अनुशासन का कर रहे हैं, परिश्रम का कर रहे हैं, समय पालन का कर रहे हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उसने हमको विश्वास कराया, विश्वास के साथ उन्होंने कोई बात हमें बताई है, तो हमें वो बात किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। परिवार के सदस्यों की अलग अलग रुचियां होना किस बात को दर्शाता है? परिवार में किसी की रुचि अलग है, किसी की रुचि अलग है, ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। क्या होती है? व्यक्तियों में विविधता होती है। परिवार में एकता नहीं है, तो ये गलत है। सभी व्यक्ति एक जैसे हो नहीं सकते, परिवार कमज़ोर है, ये भी गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि जो व्यक्तियों में विविधता पाई जाती है, इसके लिए उनकी रुचियाँ अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मित्र पढ़ाई में कमज़ोर है तो सच्चा मित्र क्या करेगा? हमारा दोस्त है जो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, उसकी पढ़ाई कमज़ोर है, तो उसका मजाक उड़ाएगा, उसकी मदद करेगा, उससे दूरी बनाएगा, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देगा। तो सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर बी, उसकी मदद करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार में प्रेम और स्नेह का सबसे अच्छा परिणाम क्या हो सकता है? असुरक्षा, अपनापन और भावनात्मक सहयोग, प्रतियोगिता या ऑप्शन नंबर डी अकेलापन? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपनापन और भावनात्मक सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा, मित्रता में अत्यधिक स्वार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है? विश्वास बढ़ता है, संबंध मजबूत होते हैं, संबंधों में दूरी आ सकती है या सहयोग बढ़ता है? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि संबंधों में क्या आ सकती है? खटास आ सकती है, संबंधों में दूरी आ सकती है। अगला प्रश्न 21 नंबर का, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को समझना किस गुण का उदाहरण है? संवेदनशीलता, अहंकार, जिद या असावधानी? तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, यदि किसी मित्र ने आपकी गलती बताई है तो उचित प्रतिक्रिया क्या होगी?
कोई मित्र है, आपने कोई काम करा, उन्होंने बताया कि यार ये काम ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो क्या हमको उस पर नाराज़ होना चाहिए? तो नहीं। उसकी बात समझने का प्रयास करना चाहिए? नहीं। ये उत्तर हो सकता है। उससे बदला लेना चाहिए या उसकी गलती खोजकर बताना चाहिए? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी खामियाँ होंगी, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उनमें धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिवार में पीढ़ियों के बीच अंतर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अलग अलग अनुभव, उस समय की परिस्थितियाँ, सभी की समान सोच, केवल उम्र या केवल आर्थिक स्थिति। पीढ़ियों के बीच अंतर, तो जैसे हमारे पिताजी जो सोचते हैं, हमारी सोच उससे थोड़ी अलग है, हमारे दादाजी की सोच उससे थोड़ी अलग थी। तो ये सब जो डिफरेंस आया, ये किस कारण आया? ये इस कारण आया कि हर जनरेशन में अलग अलग अनुभव मिले, अलग अलग समय था, अलग अलग परिस्थितियाँ थी। तो यही एक मुख्य कारण है कि जो पीढ़ियाँ हैं उनके बीच में अंतर होने का मुख्य कारण यही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे पहुंच गए हम। अच्छे पारिवारिक संबंध के लिए कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त है? संवाद और सम्मान, जिद और क्रोध, उपेक्षा और आलोचना या केवल बात मनवाना? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संवाद और सम्मान। अगला प्रश्न है, मित्र चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? हमें कोई दोस्त चुनना है तो किस बात को हम सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? उसके कपड़े देखेंगे, उसकी संपत्ति देखेंगे, उसका व्यवहार और चरित्र देखेंगे, या फिर उसकी लोकप्रियता देखेंगे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसका व्यवहार और चरित्र देखा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि पर खुशी मनाना किस भावना को दर्शाता है? हमारे परिवार में कोई सदस्य है, उसने कोई अच्छा काम करा या उसने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करी, तो उस पर हम सब लोग खुशी मनाते हैं। तो ये किस भावना को दर्शाता है? क्या हम उससे ईर्ष्या करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं? तो गलत। क्या उससे डरते हैं? क्या उससे हमको असुरक्षा है? ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उससे हमारा लगाव है, उससे हमारा अपनापन है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो बच्चों का उचित योगदान क्या हो सकता है? अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया तो बच्चे क्या कर सकते हैं? उसके देखभाल में सहयोग करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्रता में विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो वचन और गोपनीयता का सम्मान, न कि झूठ बोलना, दूसरों को बताना और सुविधा देना। ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर का, परिवार में जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? क्षमता और परिस्थिति के अनुसार, केवल उम्र के अनुसार, केवल एक व्यक्ति पर, या किसी पर नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमता और परिस्थिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसी मित्र की आलोचना करते समय कौन सा तरीका उचित है? हमारा कोई दोस्त है, उसकी आलोचना करते समय कौन सा तरीका? सबके सामने अपमान करना? तो ये तो गलत हो जाएगा, सबके सामने तो वो तुमको थप्पड़ मार देगा। मजाक उड़ाना? ये भी गलत। उचित समय पर विनम्रता से समझाना या उसकी शिकायत फैलाना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमें समय देखना पड़ेगा कि कोई लोग तो नहीं, उसको अकेले में बिठा के आराम से विनम्रता से समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न, परिवार में समाज की मूल इकाई, परिवार को समाज की मूल इकाई क्यों माना जाता है? व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सबसे पहले परिवार से सीखता है इसलिए, परिवार हमेशा बड़ा होता है इसलिए, परिवार में केवल बड़े लोग होते हैं इसलिए, परिवार में कोई नियम नहीं होते इसलिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सबसे पहले परिवार से सीखता है इसलिए परिवार को समाज की मूलभूत इकाई माना गया है। अगला प्रश्न 32 नंबर का, मित्रता में समान रुचियों से क्या लाभ हो सकता है? आपके दोस्त को भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो इससे क्या लाभ होगा? इससे बातचीत और गतिविधियों में आसानी होगी, हमेशा सहमति रहेगी, कभी मतभेद ना होना, या मित्रता में कोई आवश्यकता ना रहना? तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप बातचीत करोगे, दोनों के टॉपिक एक है तो दोनों को बात करने में आनंद आएगा, और कोई काम करोगे तो उसमें भी बिल्कुल आसानी होगी। अगला प्रश्न, यदि कोई परिवार में कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो परिवार को क्या करना चाहिए? हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हमको क्या करना चाहिए? उसका अपमान करना चाहिए? गलत। उसको अलग कर देना चाहिए? गलत। यथासंभव सहयोग करना चाहिए? उसकी समस्या छिपाना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यथासंभव सहयोग करना चाहिए, मतलब इतना सहयोग करना चाहिए कि हमारी व्यवस्था नहीं बिगड़े और उसका भी काम हो जाए।
अगला प्रश्न, सच्ची मित्रता में असहमति होने पर भी क्या बनाए रखना चाहिए। हो सकता है हमारा दोस्त हमारी बात से एग्री ना करे, उसकी बात अलग हो, तो हमको क्या करना चाहिए, उसका सम्मान, उससे दूरी बना लेनी चाहिए, उस अहंकारी हो जाना चाहिए या प्रतियोगिता करनी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न 35 नंबर का, परिवार में संवाद की कमी का परिणाम क्या हो सकता है। अगर परिवार में हम बातचीत ही नहीं करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, गलतफहमियां बढ़ सकती है, विश्वास बढ़ सकता है, सहयोग बढ़ सकता है, यह समस्या तुरंत समाप्त हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गलतफहमियां बढ़ सकती है कि यार ये भी नहीं बोल रहा है तो मैं भी क्यों बोलूँ। तो इससे क्या होगा, आपसी खटास होगी और गलतफहमियां बढ़ने लगेगी। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कोई मित्र अपनी उपलब्धि का श्रेय स्वयं को देता है तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब वो बढ़ बढ़ के बात कर रहा है कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर लिया, तो हमको क्या करना चाहिए, तुरंत उससे झगड़ना चाहिए, परिस्थिति समझकर शांतिपूर्वक बात करना चाहिए, उसकी उपलब्धि का मजाक उड़ाना चाहिए, उसकी सफलता को नकारना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, कि हमको क्या करना चाहिए, परिस्थिति समझकर शांतिपूर्वक बात करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर का, परिवार में बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर देने से क्या विकसित होगा। हमारे बच्चे जो परिवार में हैं वो अपनी बात कह पाएँ, इससे क्या विकसित हो सकता है, आत्मविश्वास, डर, असुरक्षा या अलगाव। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, मित्र की गलती छिपाने की बजाय उसे सही रास्ता दिखाना किसका उदाहरण है। सच्ची मित्रता का, स्वार्थ का, ईर्ष्या का या प्रतिस्पर्धा का। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्ची मित्रता का। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, परिवार में त्यौहार साथ मनाने से कौन सी भावना मजबूत होती है। जो भावना मजबूत होती है उसका नाम है पारिवारिक एकता। कौन सी भावना, पारिवारिक एकता। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, यदि किसी मित्र की विचारधारा आपसे अलग है तो सबसे उचित व्यवहार क्या है। उसकी बात सुनना और सम्मान करना, मित्रता समाप्त करना, मजाक उड़ाना या अपनी बात मनाने के लिए मजबूर करना। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, परिवार में सहयोग की भावना सबसे अधिक कब दिखाई देती है। जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना काम करे, तो इसमें तो सहयोग है ही नहीं, अपना अपना कर रहे हैं सब। जब सदस्य आवश्यकता के समय एक दूसरे की मदद करें, जब कोई किसी से बात ही ना करे, या सभी निर्णय एक व्यक्ति ले। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब सदस्य आवश्यकता के समय एक दूसरे की मदद करें। अगला प्रश्न है, मित्रता में क्षमा का क्या तात्पर्य है या क्या महत्व है। छोटी गलतियों के बाद संबंध सुधारने में सहायता करती है, गलत कार्यों को हमेशा सही साबित करती है, विश्वास समाप्त करती है, मित्रता को कमज़ोर करती है। तो सही उत्तर इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि छोटी गलतियों के बाद संबंध सुधारने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, परिवार में अनुशासन का अर्थ क्या है। क्या हर समय डर में रहना यह अनुशासन है, नहीं। उचित नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करना यह अनुशासन है। अपनी इच्छा कभी व्यक्त ना करना यह अनुशासन है, या केवल बड़ों की बात मानना यह अनुशासन है। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, उचित नियम और जिम्मेदारियों का पालन करना। अगला प्रश्न 44 नंबर का, यदि किसी मित्र को सफलता पाने के लिए गलत साधनों को अपनाने का अवसर मिले तो सच्चा मित्र को क्या करना चाहिए। उसे अवसर का लाभ उठाने की बात कहनी चाहिए, गलत साधन छोड़कर सही मार्ग अपनाने की बात कहनी चाहिए, बात छिपाने की बात कहनी चाहिए, या दूसरों को दोष देने की बात कहनी चाहिए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गलत साधन छोड़कर सही मार्ग अपनाने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, परिवार और मित्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। केवल मित्रों को ही समय दें, नहीं। केवल परिवार को समय दें, नहीं। समय और जिम्मेदारियों का उचित प्रबंधन करना। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा कि हम समय और जिम्मेदारियों का उचित प्रबंधन करें, जिससे परिवार को भी समय दे पाएँ और मित्रों को भी समय दे पाएँ। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार में किसी की बात ध्यान से सुनना किसका संकेत है। हमारे परिवार में कोई बात हो रही है और हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो ये सम्मान और संवेदनशीलता का संकेत है, कमजोरी का, डर का या स्वार्थ का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सम्मान और संवेदनशीलता का संकेत है। अगला प्रश्न है, मित्रता में बार बार झूठ बोलने से क्या प्रभावित होगा। तो ये 2-3 बार प्रश्न आ गया, इससे विश्वास प्रभावित होता है, पर पूछने का तरीका उसका हर बार अलग था। अगला प्रश्न है, यदि परिवार में दो पक्षों की राय अलग हो
किसी विषय पर दो पक्षों की अलग अलग राय हो तो समाधान के लिए क्या हो सके? गुस्सा, जिद, मौन तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, संवाद, समझ और समझौता। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, परिवार और मित्रों से मिलने वाला भावनात्मक सहयोग व्यक्ति में क्या बढ़ा सकता है? आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, अकेलापन, भय और असंतोष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना। अगला और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज़ का, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार और मित्रता दोनों के लिए महत्वपूर्ण आधार है? तो सबसे सही उत्तर इसमें जो हमें दिख रहा है वो है विश्वास, सम्मान और सहयोग। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप अपने शिक्षक साथियों में शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।